ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। पंचाशत अधिक चतुश्शततमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है पात्रे समितादयश्च 2148। ये तत्पुरुष समास का सूत्र है और इसमें आपको बहुत सी संस्कृत काल की गालियाँ सुनने को मिलेंगी। तो बड़ा विचित्र सूत्र है। अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए द्वितीय अध्याय है, प्रथम पाद है और इसमें ये हमारा सूत्र है पात्रे समितादयश्च 2148। इसमें क्षेपे यहाँ से अनुवृत्ति आएगी, तेन यहाँ से अनुवृत्ति आएगी और सप्तमी शौंडई से सप्तमी आएगी और यहाँ तत्पुरुष से जो अधिकार है वो आएगा और विभाषा का अधिकार है और यहाँ ये पहले चार अनुवृत्ति देंगे। तो इसमें पद हैं पात्रे समितादयः, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम और च अव्यय है और अनुवृत्ति इतने सारे सूत्रों में से ये शब्द आ रहे हैं जो रक्त रेखा अंकित हैं। देखिए ये पाणिनि जी का क्या जादू है कि कैसे इतने सारे शब्द ऊपर से अनुवृत्ति से ही चले आएंगे और उनको जोड़ेंगे और सूत्रवृत्ति बन जाएगी। तो यहाँ पर सूत्रवृत्ति है। बनाने से पहले हम ये समास विग्रह देखते हैं। पात्रे समित आदि येषान्ते। तो पात्रे समित आदि में है जिनके, ते पात्रे समितादयः। तो यहाँ जो पात्रे समितादयः है ये बहुव्रीहि समास हुआ। तो ऐसा गण है जिस गण में पात्रे समित सबसे आगे दिया गया है। ठीक है, ये देखिए गण पाठ की पुस्तक है, इसमें पात्रे समितादयश्च जो है उसमें ये दिया है पात्रे समिताः, पात्रे बहुलाः, इस प्रकार ये सारा गण इसमें दिया है। और ये नगर काकः इत्यादि अभी देखेंगे ये सारे शब्द। तो आकृति गणोयम इति पात्रे समितादयः, तो ये आकृति गण के अंतर्गत ही आता है और ये ऐसे इस गण पाठ में दिया गया है। अब सूत्र की वृत्ति देखते हैं। तो कहा है कि समुदायाः एव निपात्यन्ते। तो ये समुदाय जो पूरा गण है उसी को ही यहाँ पर निपात से कह दिया है। निपात माने तो उसको पूरा रख के उसकी परिभाषा उसको कह दिया गया है कि पात्रे समितादयः शब्दाः तत्पुरुष संज्ञाः भवन्ति। तो उनकी तत्पुरुष संज्ञा का निपात कर दिया गया है कि ये नहीं जैसे पहले चल रहा था कि ये शब्द इस शब्द के साथ समास को प्राप्त होता है, ऐसा नहीं। ये सारे के सारे शब्द पहले ही समास बना के जोड़ के कह दिया गया है कि ये सब तत्पुरुष संज्ञा वाले होंगे। कब होंगे? जब क्षेपे गम्यमाना, जब निंदा गम्यमान हो। ठीक है, अन्यथा नहीं होंगे। तो अब ये च अत्र क्तान्तेन, तो जो क्ता प्रत्यय से समासाः तेषां पूर्वेण एव सूत्रेण, पहले जो सूत्र हुआ है कर्तृकरणे कृता बहुलम, वहाँ कृता प्रत्यय के साथ होने वाले बहुलम है। तो कोई भी सूत्र बन सकते हैं। सिद्धे वो पहले ही सिद्ध थे, तो पुनः पाठा फिर से उनको यहाँ पर कहा गया है। तो वो किस लिए है? तो युक्त रोह्यादि परिग्रहार्थः पूर्व पद आदि उदात्तत्वं च स्यात्। तो उनको जो युक्त रोह आदि एक गण है उसमें उनको डाला गया है ताकि इस गण में पूर्व पद का जो है वो आदि उदात्त स्वर हो जाता है उसमें। तो ये देखिए यथोक्त रोह्यादिषु, ये सूत्र है 6281 ही पात्रे समितादयश्च इति पठ्यते। तो ये जो यहाँ पर सूत्र में पात्रे समितादय कहे गए हैं ये सारे इसी गण के अंदर हैं।
ये कौन सा गण है? ये सूत्र है। यथो युक्तारोह्यादयश्च 6 to 81। तो यहाँ ऊपर आदि उदात्तः पूर्व पदम अनुवृत्ति आ रही है, तो ये कहते हैं कि युक्तारोह्यादयः च समासाः आदि उदात्ताः भवन्ति। ये विशेष नियम बनाया है कि इन सबका आदि उदात्तत्वम होगा। तो उदात्त जो होता है वो देखिए, उदात्त में कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात्त में नीचे पट्टी होती है और स्वरित में ऊपर एक सीधा खड़ा होता है। तो ये कह रहे हैं कि इनमें जो है आदि उदात्त होगा। तो जैसे यहाँ युक्तारोही, अब ये यू जो है ये आदि है और इसके अंदर उदात्त हो गया है। इसी प्रकार आगतरोही, तो ये आ में उदात्त है, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ। तो आगत योधी इधर ऐसे, और यहाँ युक्त इत्यादि शब्द ही पूर्व पद हों तथा आरोही इत्यादि ही उत्तर पद हों, वहीं आदि उदात्त हो। विपरीत होने पर समास का अंतोदात्त ही होगा। तो सामान्यतः एक समास में समासस्य 61217 कहते हैं कि समास अंतः उदात्त भवति। तो अंतुदात्त स्वर जो है वो सामान्य होता है, लेकिन ये विशेष नियम किया गया है। अब यहाँ ये बताते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। पात्रे समिताः, तो ये निंदा है, माने भोजन के समय ही जो इकट्ठे हो जावें, अन्य किसी कार्य में नहीं, माने केवल भोजन के ही बस मित्र हैं। तो ये समित का मतलब समईकत माने मिलना। इसी प्रकार पात्रे बहुलाः, तो पात्र जब निकलता है भोजन का तब आ जाते हैं ऐसे लोग। तो अवधारणे क्षेप गम्यते, अवधारणेन, तो यहाँ अवधारण जो किया गया है वो निंदा के लिए है। तो पात्रे एव समिताः, तो यहाँ एव का अर्थ समझना चाहिए, ठीक है। पात्रे समिताः, एव अवधारण अर्थ है। तो इसलिए ना पुनः क्वचित कार्य इति, दूसरा कोई कार्य हो तो दिखते नहीं हैं, लेकिन भोजन आता है तो आ जाते हैं। ऐसे लोगों को हम कहेंगे ये तो पात्रे समिताः, पात्रे बहुलाः। फिर आगे कहा गया कि उदुम्बर मशकादिषु, अभी आएंगे यहाँ पर जो उदुम्बर मशका वो आदि पहला है, तो वहाँ उपमाया क्षेपः, वहाँ उपमा दे के निंदा किया जाएगा। और फिर आगे आएंगे मातरी पुरुषः, तो अर्थात अपने माता में ही वो पति बन के रहते हैं। इति प्रतिषेध सेवनेन, तो इतने नीच हैं कि प्रतिषेध का सेवन करने वाले हैं। तो माता के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार पिंडी शूर आदिशु, अर्थात अपने घर में ही शूर हैं, तो वहाँ पर निरीहतया, जो लोग यत्न नहीं करना चाहते, बड़े आलसी हैं, उनको निंदा करने के लिए कहा जाएगा। तो अव्यक्तत्वाच आकृति गणः अयम, और इस गण को अव्यक्त स्पष्ट नहीं है, इसका अर्थ शायद स्पष्ट नहीं कहने के कारण इसको आकृति गण के ही अंदर मानना चाहिए। अब हम देख लेते हैं जो इसमें कौन कौन सी गालियाँ आती हैं। पात्रे समिताः, पात्रे बहुलाः, ये हमने देखा। उदुम्बर मशकाः, मांगे उदुम्बर पेड़ के अंदर जो मच्छर हैं बस घूमते रहते हैं, तो वैसा। उदर कृमि, ये तो पेट के कीड़ों के समान है। कूप कच्छपः, कुएं का कछुआ है, कुछ नहीं जानता है, बड़ा बस छोटे से क्षेत्र में ही रहने वाला है। ये सब के अर्थ यही है, ठीक है। तो कूप चूर्णकः, तो कूप के अंदर ये चूर्णक कैसे बनता है ये हम नहीं समझ पाए। तो अवट कच्छपः, कूप मंडूकः, कुएं का मेंढक। कुंभ मंडूकः, घड़े का मेंढक। उदपान मंडूकः, छोटे से तालाब का। नगर काकः, इसका अर्थ हुआ कि बेकार में बोलते रहने वाला। नगर वायसः, ये सब। मातरी पुरुषः, तो माता के साथ प्रतिषिद्ध कार्य करने वाला। पिंडी शूरः, पितरी शूरः, माने घर में ही बड़ा बनता है, पिताजी के सामने बड़ा बनता है। गेहे शूरः,
गेहे नर्दी, घर में तो बड़ा शोर मचाता है, गेहे व्याडी। इस प्रकार ये सब गोष्ठे शूरः, गोष्ठे प्रबलः, ये सब ऐसा है। फिर है कर्णे टिट्टिभा, माने बहुत ही शोर मचाता है, कान में वो टिट्टिभ जो झींगुर होता है उसकी आवाज़ के कारण है। कर्णे चुरचुराह, ये सब ऐसे। और कहा है कि चकार अवधारणार्थ तेन समास अंतर ना भवति, इसके अतिरिक्त आप इसके आगे परम पात्रे लगा देंगे तो ऐसा समास नहीं होगा। इति सर्वम शिवम प्रणाम।